वेलकम फ्रेंड्स, मैं अजय वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल समृद्धि स्टेनो पर। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ये 15 नंबर लेसन के आउटलाइंस देखे थे सारे। बनाना भी मैंने आपको बताया था किस प्रकार बनाना है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को। आज की हमारी आखिरी डिक्टेशन रहने वाली है। अभ्यास पत्र जितने भी थे 15 वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बुक आप लोगों के पास है। बुक में आपने देखा होगा कि यहाँ तक के पूरे लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक लेसन कंप्लीट होने का मतलब है कि अब आप स्टेनो अच्छे से सीख चुके हैं। अब जैसे मैं पहले आपको ये लिख लिख के बताया करता था ना, ऐसे अब मुझे ऐसे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब सीख चुके हैं। अब हमारे जो प्रतिलेखन स्टार्ट होंगे, इनके जितने भी आउटलाइंस है वो मैं आपको पहले करवा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस लगानी है उनकी, हर आउटलाइन की 5-5 लाइन 7-7 लाइन अच्छे से। और उसके बाद आउटलाइन सीधा आपको डिक्टेशन लिखना है। वो डिक्टेशन की स्पीड भी अब बढ़ाने वाले हैं। पहले 50-60 चल रही थी, अब 60-70 चलेगी। समझ रहे हैं बात को? और पहले आप 200-250 वर्ड लिखते थे एक डिक्टेशन में, अब आपको 500 के आसपास वर्ड लिखने होंगे। बीच बीच में इसमें कुछ लेसन ऐसे भी हैं, ये देखिए पूरे 100 लेसन है। 100 लेसन है सारे, हर मैटर पे है जो आपके एग्जाम में मैटर आ सकता है, जो आया हुआ है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, वो सारा मैटर इस बुक में है। यही आपको एग्जाम पास करवाएगा। अभी तक जितनी डिक्टेशन लिखी है ना, ये सीखने के तौर पे थी। यहाँ से सिर्फ आपने सीखा है, बनाना, लिखना, सुनना कैसे होता है, सब कुछ आपने सीख लिया। अब आप एकदम परफेक्ट है। अब आप कोई भी कुछ भी बोले तो आप उसे लिख सकते हैं, इतना आप लोगों ने सीख लिया। लेकिन अब जो नए लेसन चलेंगे एग्जाम में जाने के लिए, आपको ये सभी लेसनों की जरूरत पड़ने वाली है। इन सभी लेसनों का हम डिक्टेशन लगाया करेंगे। हर लेसन में ये मान के चलिए 450 से 500 वर्ड है, या तो 450 होंगे या 500 होंगे, इतने वर्ड है हर लेसन में। और कुछ कुछ लेसन मैंने बीच में इसमें ऐसे भी डाले हुए हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, मतलब जो 1000 वर्ड की डिक्टेशन होगी उसी अकॉर्डिंग 1000 वर्ड की डिक्टेशन भी डाली हुई है। ठीक है, जैसे ये देखिए 38 और 39 नंबर का आपके पास बुक होगी, उसमें देखिए ये 38 और 39 नंबर का जो हमारा पैराग्राफ है, ये पूरा 1000 वर्ड का है। एक पेज ये और एक पेज ये, इसको पूरे को एक साथ करेंगे जब इसका नंबर आएगा। और भी है ऐसे, हर मैटर पे डिक्टेशन है इसमें, हर मैटर पे। तो आपको बुक में से पहले इनकी प्रैक्टिस लगानी है। हाँ, इसकी डिक्टेशन लिखने से पहले पहले इनकी आउटलाइन लेना, आउटलाइन की अच्छे से प्रैक्टिस लगाना, उसके बाद खुद से एक बार घर पे बैठ के लिखना। डिक्टेशन तो मैं लिखाऊंगा ही, फिर डिक्टेशन आपको लिखनी पड़ेगी फिर साथ में। ठीक है, चलिए तो आज की हमारी 15 नंबर की डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन ये सारे आपने देख ही लिया है। चलिए उठा लीजिए अपनी डायरी पेंसिल, तैयार हो जाइए, लिखना स्टार्ट कीजिए। गर्मी के दिनों की बात है। एक जगह, एक मैदान में एक टिड्डा यहाँ वहाँ कूद रहा था और फुदक रहा था और बहुत चहक रहा था। टिड्डा बहुत मस्ती में था और गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक ही एक चींटी उसके सामने से गुजरी। उसने देखा कि चींटी एक मक्के के दाने को लुढ़काते हुए अपने घर में ले जाने का प्रयास कर रही थी। यह देखकर टिड्डा उससे बोला कि इतनी मेहनत और कठिन कार्य करने के बजाय जाओ कुछ अच्छा समय गुजारते हैं। यह सुनकर चींटी ने कहा, मैं ठंड के लिए खाना जमा कर रही हूँ और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि तुम भी खाना जमा कर लो। टिड्डे ने उसे जवाब दिया कि ठंड का मौसम आने में तो अभी काफ़ी समय है, उसकी चिंता अभी से क्यों करनी। मेरे पास अभी के लिए पर्याप्त खाना है। चेंज। चींटी वहाँ से चली गई और उसने अपना काम जारी रखा। टिड्डा हर दिन उस चींटी को खाना
जमा करते हुए देखता, पर उसने खुद अपने लिए काम करने की नहीं सोची। आखिरकार ठंड के दिन आ ही गए। टिड्डा तब भूख से बेहाल हो गया और दाने दाने का मोहताज हो गया। उस इसके उलट चींटी के पास खाने का भंडार था, जो उसने गर्मी के दिनों में ही अपने लिए जमा कर लिया था। वह अपने घर में जमा किया हुआ खाना खाकर आराम से समय बिताने लगी। यह देखकर टिड्डे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगा कि अगर उसने भी समय रहते अपने लिए खाना जमा कर लिया होता, तो उसे आज दाने दाने का मोहताज नहीं होना पड़ता। समाप्त। ये आपकी आखिरी डिक्टेशन रही, अभ्यास पत्र नंबर 15। ये डिक्टेशन थी आपकी। अब इसे हम लिख लेते हैं। जितनी गलतियां हुई है मेरे साथ सुधार लेना, ठीक है। और डिक्टेशन को सुन के बार बार इसे सुनना, जितना हो सके अच्छे से इसकी प्रैक्टिस लगाना, ठीक है। चलिए, बात वही है जो कहानी में कही गई है। अगर टिड्डा भी अपने टाइम पर मेहनत करके अपने लिए खाना जमा कर लेता, तो बाद में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी पड़ती। यही बात आप लोगों के लिए है। यदि अभी अच्छे से प्रैक्टिस करके स्पीड बना लोगे, अच्छे से सीख लोगे, तो एग्ज़ाम में फिर आपको बैठकर रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में नहीं सोचना पड़ेगा स्पीड कैसे बढ़ेगी, बाद में नहीं सोचना पड़ेगा कि अब क्या करूं। इसीलिए जितनी अच्छी प्रैक्टिस अभी कर सकते हैं कर लो, अभी टाइम है। बाद में एग्ज़ाम बाद की सोचते हो तो फिर कुछ नहीं होने का, आपको पछताना ही पड़ेगा। चलो लिखते हैं। गर्मी के दिनों की बात है। एक जगह, पता ही है लाइन के नीचे जय होता है। लाइन के नीचे जय है तो ये है जगह, ठीक है। लेकिन लाइन के नीचे जय है तो ये है समझ। दोनों बातें बता रखी है आपको, बता रखी है ना, बता रखी है दोनों बातें। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो लिखा है हमने एक जगह, एक मैदान में, एक मैदान, मैदान में एक टिड्डा, टिड्डा यहाँ वहाँ, तो ये रहा यहाँ, नीचे लगाएंगे क्रॉस, यहाँ वहाँ कूद रहा था, ये रहा कूद, नीचे लगाएंगे रहा था। और फुदक रहा था, ये फुदक, फुदक, और नीचे लगाएंगे रहा था। और बहुत चहक, चहक, और ये रहा था, ठीक है। टिड्डा बहुत, टिड्डा बहुत काय में था, मस्ती में था, हाँ। टिड्डा बहुत मस्ती, दोबारा बना देता हूँ। टिड्डा बहुत, मैं और ये स्ती, मस्ती और में साथ जोड़ेंगे, मस्ती में था। टिड्डा बहुत मस्ती में था और गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था, ये रहा। और ये गाना, और गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था, ठीक है। अचानक ही एक चींटी उसके सामने से गुजरी, ये रहा अचानक, ये रहा ही, अचानक ही एक, ये रहा चींटी। अब ये रहा उस, और ये रहा के सामने, उसके सामने, के सामने ये रहा से गुजरी, गुजरी। उसने देखा कि चींटी एक मक्के के दाने को, उसने देखा कि चींटी एक मक्के के दाने को
दा ने जोड़ा है और को जोड़ा है। दाने को लुढ़काते हुए अपने घर में ले जाने का प्रयास कर रही है। ये रहा लू ड़ का ते, लू ड़ का ते, लुढ़काते हुए अपने घर में ले जाने का प्रयास कर रही थी, प्रयास कर रही थी। ठीक है, प्रयास कर रही थी। यह देखकर टिड्डा उससे बोला कि, तो ये रहा, ये देखो इधर, यह देख कर, यह देखकर टिड्डा उससे बोला कि, यह देखकर टिड्डा उससे बोला कि इतनी मेहनत और कठिन कार्य करने के बजाय, इतनी मेहनत बताया है, मैं को नहते काटते हैं मेहनत और कठिन, कठिन कार्य, ये रहा कार्य, करने साथ जोड़ेंगे, करने के बजाय, बजाय आओ कुछ अच्छा समय गुजारते हैं, आओ कुछ अच्छा समय गुजारते हैं, गुजारते हैं। खुद तो आलसी था ही, और उसको और कह रहा था कि आ जाओ बैठ के बातें करेंगे, अच्छा समय गुजारेंगे। होते हैं लोग, ऐसा होता है, खुद कुछ करे ना करे लेकिन कोई कुछ कर रहा होता है तो वो कहते हैं कि क्या कर रहा है फालतू के काम, कुछ अच्छा करते हैं, आ जा। यह सुनकर चींटी ने कहा, मुझे भी कहते हैं लोग, यह सुनकर चींटी, पर ये ने साथ जोड़ा है, चींटी ने कहा, मैं ठंड के लिए खाना जमा कर रही हूँ। तो ये रहा मैं, ये रहा ठंड, ये रहा के लिए, और ये खाना जमा कर रही हूँ। बताइए, कोई दिक्कत? जमा कर रही हूँ, अच्छी बात है। और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी, और मैं तुम्हें भी यही सलाह, सलाह दूंगी कि तुम भी खाना जमा कर लो। ठीक है, ये रहा, तुम भी खाना जमा कर लो, खाना जमा और कर साथ जोड़ा है, जमा कर लो। ठीक है, अगले पेज पे लिखते हैं बाकी। जमा कर लिया। टिड्डे ने उसे जवाब दिया कि, ये रहा टिड्डा, कहाँ गया, टिड्डे और ने, ये रहा उसे जवाब, जवाब दिया कि, दिया में सिर्फ द बनता है। ठीक है, दिया है आए तो ये दिया है, दिया था आए तो ये दिया था, सिर्फ दिया आए तो ये दिया, पर मात्रा लगानी चाहिए इस पे दिया की, क्योंकि यदि आपने इस पे मात्रा नहीं लगाई, सिर्फ यही बनाया, तो सर इसका मतलब होता है तथा। समझे? छोटी छोटी बातें समझ के चलेंगे तो फिर वही बात है, जैसे हिंदी की कोई सीमा नहीं है, इंग्लिश की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही स्टेनो की भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जवाब दिया कि ठंड का मौसम आने में तो, ये रहा ठंड का मौसम, मौसम, ये रहा आने में, आने में तो काफी समय है, काफी बताया था लाइन के बीच में क्या बनता है, काफी समय है, काफी समय है। उसकी चिंता अभी से क्यों करनी, ये रहा उसका, उसकी, उसके, उसकी चिंता अभी, अभी से क्यों, और ये करनी साथ जोड़ेंगे, क्यों करनी, मेरे पास अभी के लिए पर्याप्त खाना है। तो ये रहा मेरे, मेरे, एक तो मेरे इस प्रकार बना सकते हैं, एक मेरे इस प्रकार बना सकते हैं, दोनों में से जो भी बनाना चाहे, दोनों सही है, आपकी इच्छा है। ठीक है, मैंने इस तरीके से बनाया, आप अपने तरीके से जो भी बनाना चाहे वो आपके हिसाब से। मेरे पास, अभी के लिए, मेरे पास
अभी और ये के लिए, अभी के लिए पर्याप्त, ये रहा पर्याप्त, क्या है, खाना, पर्याप्त खाना है। ये हुआ है चेंज। अगली लाइन से लिखेंगे, चींटी वहां से चली गई। ये रहा चींटी, चींटी ने तो लिया बड़ कौड़ी जा, कर जो ही कर, चींटी वहां से चली और ये गई, और उसने अपना काम जारी रखा, मेहनती थी और उसने अपना काम जारी रखा। बताइए यहाँ तक क्या सब समझ नहीं आ रहा? सब समझ आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात। टिड्डा हर दिन उस चींटी को खाना जमा करते हुए देखता। टिड्डा हर दिन उस चींटी को खाना जमा करते हुए देखता। अब वो तो मैं क्या देख देख के लिख रहा हूँ, इसलिए मेरी स्पीड कम है। अगर मैं सुन के लिखता तो मेरी स्पीड अच्छी होती। ठीक है, करते हुए देखता, पर उसने खुद अपने लिए, ये रहा पर लाइन के नीचे, पर उसने खुद खुद अपने लिए, खुद अपने लिए, ली और ए है, ठीक है, लिए, अगर के लिए आता तो फिर साथ जोड़ते, अपने लिए काम करने की नहीं सोची, काम करने की नहीं सोची। बताओ, आखिरकार ठंड के दिन आ ही गए, अब करेगा क्या? आखिरकार ठंड के दिन आ ही गए। अब आप ऐसा मत कहना सर ये तो अपना भी हो सकता है ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बैठाना पड़ेगा। जैसे आखिरकार ठंड के दिन अपना ही गए, ऐसा कुछ थोड़ी होगा। आखिरकार ठंड के दिन आ ही गए, ऐसा हो सकता है? यही होगा। ठीक है, तो सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। बाकी बहुत से ऐसे की वर्ड्स आएंगे जो आपको लगेगा कि ये तो उसकी आउटलाइन है, होगी, लेकिन सेंटेंस भी तो बैठना चाहिए ना। अगर बैठता है तो फिर गलतियां कर सकते हो, अगर बैठता है तो गलतियां कर सकते हो। देखो, कोई भी डिक्टेशन लिखो तो सुनते सुनते है ना उसकी एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट हो जानी चाहिए। अब अपन ने ये डिक्टेशन लिखी तो इसमें क्या था कि एक टिड्डा था, एक चींटी थी। तो टिड्डा कुछ काम का नहीं था, निकम्मा था, और चींटी बेचारी अपने लिए खाना जमा कर रही थी ठंड के लिए। तो ऐसा एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो उससे डिक्टेशन लिखने में आसानी रहती है, मतलब जब टाइपिंग करते हैं तब शब्दों को समझने में आसानी रहती है। सुनते सुनते अपने आप माइंड में क्रिएट हो जानी चाहिए एक इमेज। कहाँ आ गए? ठंड के दिन आ ही गए। टिड्डा तब भूख से बेहाल हो गया। टिड्डा तब भूख से बेहाल, बेहाल हो गया। सर एक तरीके से ये मान के चलिए, अभी मैंने आप लोगों को बेसिक से ऊपर और एडवांस से नीचे, मतलब एग्जाम तक जाने के पहले जितना आपको तैयार होना था वो तैयार कर दिया। ठीक है, अब एग्जाम के लिए जो तैयार होना है ना, वो बातें अब शुरू होंगी। ये तो सारा सीखने तक का मैटर था, यहाँ तक आप लोग सिर्फ सीखे हैं, सीख के तैयार हो चुके। आप कोई भी कुछ भी कह दे आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब दोस्तों से शर्त मत लगाना मैं लिख लूंगा 50 लिख लूंगा 60 लिख लूंगा। कहाँ तक हो गया? बेहाल हो गया। ठीक है, बेहाल हो गया, हाँ। और दाने दाने का मोहताज हो गया, और दाने दाने का मोहताज हो गया। अगले वाले पेज पे लिखेंगे, होते हैं कुछ कुछ स्टूडेंट, वो सुना होगा ना, कहते थे ना पहले कि कुछ दो अच्छी चीजें क्या सीख ली, ज्यादा शाबा लगो, मतलब अपना आपने ज्यादा सूर में समझ रहे जो। वैसा आपको नहीं करना है। एक तो अपनी कमियों को दूसरों से छुपा कर रखना होता है, ठीक है, ताकि कोई आपकी, वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, कमी बोलते हैं, कमी तो नहीं, थोड़ा माइंड में याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उसे। भूल गया मैं। चलो ठीक है, याद आएगा तब बताऊंगा, अभी लिख लेते हैं। मोहताज हो गया, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। मोहताज हो गया, हो गया, हो गया, हाँ। इसके उलट चींटी के पास, तो ये रहा सर इसके उलट, उलट
ची टी और ये के पास। जानते हैं अगर इस पे र लगा देंगे तो के प्रकार हो जाएगा, अगर इसके यहाँ डॉट लगा देंगे के फलस्वरूप हो जाएगा, इसके यहाँ डॉट लगा देंगे के पश्चात हो जाएगा, और एक इधर डॉट लगा देंगे तो के विपरीत हो जाएगा। अब देख लो क्या करोगे। बातें बहुत है, एक ही जगह पे बातें बहुत है। समझ गए ना बातों को। बाकी अभी तक तो ये खेल शुरू हुआ है, जब आखिरी में जाओगे ना तब पता चलेगा। बहुत से लोग तो कह देंगे कि सर बस बस सीख लिया, ज़्यादा मत सिखाओ, आप नहीं सीखना अब हमें, हम पूरा पूरा लिख लेंगे। और फिर वो कहेंगे सर पूरा पूरा लिख लेंगे, आ गया उसके पश्चात, लिखा हुआ आ गया उसके पश्चात, के पश्चात। अब तीन तरीके से लिखेंगे, ये रहा उस और ये के और ये पश्चात, एक तो ये होगा, एक दूसरा ये इसको इस तरीके से लिख देंगे उसके पश्चात, ठीक है। और एक आप जो ज़्यादा शातिर हो जाएंगे वो लिख देंगे सीधा सर उसके पश्चात। बताओ कौन सा लिखना चाहोगे। अब ये वाला लिखोगे 5 सेकंड लगेगी, ये वाला लिखोगे 3 से 4 सेकंड लगेगी, और ये वाला लिखोगे तो 1 सेकंड लगेगी। तो जाहिर सी बात है स्पीड यहाँ से आएगी, जाहिर सी बात है यही एग्जाम पास करवाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो अभी तो आप लोग उस लेवल के तैयार नहीं हुए, टाइम है क्या हो गया इसके उलट, ठीक है। इसके उलट चींटी के पास, चींटी के पास खाने खाने का भंडार था, का भंडार था, जो उसने गर्मी के दिनों में ही, जो उसने गर्मी के दिनों में ही बन गया, बड़ा बनाना ही, गर्मी के दिनों में ही अपने लिए जमा कर लिए थे, अपने लिए जमा कर लिए थे, ठीक है, जमा कर लिए थे। आखिरी मात्रा लगाना चाहो तो लगा दो, अगर समझ नहीं आए तो नहीं, हाँ लगा देना, नहीं तो ये जमकर भी हो जाएगा, ठीक है। जमा कर लिए थे, वह अपने घर में जमा किया हुआ खाना खाकर, वह अपने घर में जमा किया हुआ खाना खाकर, कर साथ जुड़ा है, ठीक है, खाकर आराम से समय बिताने लगी, आराम से समय लाइन के बीच में बिताने लगी, ठीक है, आराम से समय बिताने लगी। बहुत अच्छी। यह देखकर टिड्डे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। यह देखकर टिड्डे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। यह देखकर टिड्डे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, और वह सोचने लगा कि अगर उसने, और वह सोचने लगा कि अगर, पता ही है लाइन काटता हुआ, अगर उसने भी समय रहते अपने लिए, उसने भी समय रहते अपने लिए खाना जमा कर लिया होता, तो खाना जमा कर लिया होता तो उसे आज दाने और एक और एस, दाने का मोहताज नहीं होना पड़ता। चलिए ये हो गया यहाँ पे समाप्त। तो ये आपकी आज की आखिरी डिस्कशन रही, ठीक है। अब मुझे माफ़ करिए भाई लोगों, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। अब आपकी गलतियाँ आप खुद जानो, हर तरीके से गाइड करने की कोशिश की मैंने, और मैंने बताया भी। अगर यहाँ गलतियाँ रह रही है तो सर एक काम करो, आप दोबारा गलतियाँ सुधारो, दोबारा लिखो, सर आउटलाइन की प्रैक्टिस लगाओ, सर ये करो वो करो, सारी चीज़ें मैंने आपको टाइम रहते सब कुछ बताई थी। और आप मेरी बात को नहीं मानते हैं तो पुराने वीडियो पड़े हैं सभी पीछे, ठीक है, उन्हें चला के देख लीजिए। हर वीडियो में बताया है कि इस तरीके से करोगे तो ऐसा रहेगा, इस तरीके से करोगे तो ऐसा रहेगा, सब कुछ बताया। अब देखिए यहाँ तक आप लोग आ भी चुके हैं, तो अब गलतियाँ आपको खुद को परेशान करेगी। हाँ मुझे कहेंगे तो मैं एक बार बता सकता हूँ कि सर ये गलत लिखा है, आप इसे इस तरीके से लिखें, लेकिन अब मैं हमेशा तो आपके साथ भी नहीं रह सकता,
और आप मेरे साथ होते सामने तो मैं आपकी सारी गलतियां ठीक करवा देता। इतनी दूर से मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जैसे पहले आपको बात बताऊं तो ये हमारी आखिरी डिक्टेशन थी, समाप्त हो गई। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अब से जो हमारा स्टार्ट होगा वो अलग डिक्टेशन चलेगी, 500 साढ़े 500 पेज की होगी। वो 500 साढ़े 500 पेज नहीं, सॉरी, वर्ड्स की होगी। ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे। उसके आउटलाइंस के लिए मैं अभी सोच रहे हैं कि 2 अलग वीडियो होंगे, क्योंकि आपका जो डिक्टेशन का वीडियो होगा ना, अरे यार, आपका जो डिक्टेशन का वीडियो होगा वो आपका होगा सिर्फ 5 या 7, मुश्किल से खींच के 8 से 10 मिनट मान लीजिए बस। अब इससे बड़ा आपका कोई वीडियो नहीं होगा इन 100 लेसन में। ये 100 लेसन है, 8 से 10 मिनट का एक वीडियो होगा बस, इससे बड़ा कोई वीडियो नहीं होगा, पहली बात। लेकिन इस 8 से 10 मिनट वीडियो को लिखने के लिए इसके जितने भी कीवर्ड्स आपको चाहिए, कीवर्ड्स या फिर आउटलाइंस, इनके लिए अभी सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं? सोच ऐसा रहे हैं कि एक चैनल है हमारा SAMRADHI, समृद्धि, CLASSES क्लासेस। एक चैनल है हमारा समृद्धि क्लासेस। ठीक है, तो आउटलाइंस के सारे वीडियो वहाँ अपलोड किए जाएंगे, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और वहाँ से आउटलाइंस के सारे वीडियो आपको पहले वहाँ देखने हैं। पहला, जैसे हम पहला लेसन लिखेंगे तो इसके आउटलाइंस वहाँ आपको मिलेंगे, पहला लेसन, वहाँ से आउटलाइंस की सबकी प्रैक्टिस लगानी है, और उसके साथ फिर बाद में आके इस चैनल पे अपने यहाँ पे आपको डिक्टेशन लगानी है। समझ रहे हैं बात को? या तो ऐसा हो सकता है, या फिर आप लोग बताएं कि सारा इधर ही कर दे, जो भी आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा कर देंगे। ओके, समझ में आ गई सारी बातें? चलिए, अब जैसे मैं अभी आपको पीछे अपने डिक्टेशन में एक वर्ड आया था तैयार, तो मिटाई देता हूँ। चलो, अपने डिक्टेशन में एक वर्ड आया था पीछे तैयार, और मैंने आपको कैसे लिखवाया, तैयार, ऐसे ही होगा। सही है। एक मैंने आपको बताया है, कभी आत्म का शब्द आ जाए, आत्म, अब इसके साथ कुछ भी आ सकता है, आत्मनिर्भर, आत्मदाह, आत्महत्या, या आत्म से बहुत सारे शब्द बनते हैं, एक ही नहीं बतेरे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, आत्म का चिन्ह फिक्स कर रखा है, ये लाइन के बीच में तय होता है, आत्म होता है। अब जैसे निर्भर हो गया तो इसे नहर से काटेंगे, आत्मदाह हो गया दह से काटेंगे, आत्महत्या हो गया है तय से काटेंगे। ठीक है, ये सारी आत्म की बात हो गई, लेकिन हमने तैयार इस तरीके से लिखा है ना। अब जब आप और सीखते जाएंगे, आगे सीखते जाएंगे, स्पीड नहीं बढ़ेगी, सब कुछ बातें रुक जाएगी, फिर पता ही क्या, ये सारे शब्द खत्म हो जाएंगे। ये तैयार है, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा, किसी शब्द को नहीं काटेगा, ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसी को यदि हमने यहाँ लाइन पे बनाया तो ये हमारा तरीका हो जाएगा, तरीका, तरीके। ठीक है, ये सारे, तो देखिए ये सारी बाद की बातें, सिखाना सारा था वो सारा आप सीख चुके हैं। ठीक है, यही बातें थी। बाकी अब आप खुद लोग समझदार हैं, अच्छे से प्रैक्टिस लगाएंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो फिर आपके ऊपर है, मेरा समझाना खत्म हुआ। आज मैं आपसे क्लासों से अब विदा लेता हूँ। अब मैं आपको शायद कम ही दिखूंगा, क्योंकि मैंने आपका सारा करवा दिया है, सीखने का जितना भी कोर्स था पूरा निपटा दिया, पूरा। और आप लोग भी अच्छे से सीख चुके हैं, आप सभी जानते हैं ये सारी बात। अगर आपने यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने ये सारी क्लासें देखी हैं, तो आपको अच्छे से लिखना आ गया, और अच्छे से आप लिख लेते हैं, सुन के भी लिखते हैं और देख के भी लिखते हैं। अब देखिए, अगली क्लास जब भी लें, इससे अगली वाली, तो उसके पहले खुद बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, उसकी आउटलाइंस पहले देख लीजिएगा। आउटलाइंस देखने के बाद खुद बुक से उसके 2-3 बार लिखना, फिर उसके बाद डिक्टेशन लिखना, क्योंकि अब स्पीड बढ़ाने वाले हैं। 50-60 चल रही थी, अभी 40-50-60, 40-50-60, अब स्पीड लेके चलेंगे अपन 60-70-80, 60-70-80। थोड़े और लेसन हो जाएंगे, 60-70-90 हो जाएगी, 90 के बाद में 100 भी हो जाएगी। और हमें 100 तक थोड़ी रुकना है, 100 तो एग्जाम में बोला है। एग्जाम में यदि आपको 100 क्लियर करना है ना, 100 WPM एग्जाम के लिए बोला है, अगर आपको ये क्लियर करना है ना, तो अपनी स्पीड 110 से 120 WPM लेकर चलिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ तक जाने में अभी हमें टाइम है, लेके जाएंगे। पर आपको, अगर आपने हमारा साथ देते रहे, ठीक है, वीडियो को लाइक्स मिलते रहे, अच्छे व्यूज़ आते रहे, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते रहे, तो हम लोग साथ हैं। नहीं तो फिर मुझे भी लगता है कि यार मैं किसके लिए वीडियो, किसके लिए मेहनत करूं। मैं भी अपना टाइम निकाल कर, अपनी स्टडी छोड़कर मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, तो थोड़ा आपका भी फर्ज बनता है कुछ आप लोग मेरा साथ दें अच्छे से। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लासें रही।
और बाकी अब आपसे मिलेंगे हमारी डिक्टेशन वाली जो एग्ज़ाम वाली है उसमें। बाकी बुक आपके पास नहीं है, बुक मंगा लीजिए, और बुक है तो बहुत अच्छी बात है, खुद से पहले से प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का, मिलेंगे आपसे अगली क्लासों में।